पुनः आज फलित ज्योतिष के पाठ संख्या 12 में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। आज आप पीछे जो है पिछले वीडियो तक, पीछे पाठों तक आपने जाना था कि राशियों में कुरु सौम स्वभाव जाना था, स्त्री पुरुष स्वभाव जाना था। इन दोनों की चर्चा किए थे। दो ही चीजें थी, कुरु और सौम स्वभाव की राशियां। ये दो में थी कि एक कुरु एक सौम, एक कुरु एक सौम, इसी तरह से एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष स्त्री। आज एक नया, अब वो 3 भागों में, अभी तक 2 भागों में विभाजन हुआ था राशियों का, और अब जो है तो सम राशियां और विषम राशियों में हमने विभाजित कर दिया था। आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ रहे हैं और उसे हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो अब सम और राशियां और विषम राशियों में विभाजित नहीं होगा, अब उसका विभाजन का तरीका भी थोड़ा बदलेगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको इस तरीके से समझा दें कि ये चर, अचर और द्वि स्वभाव राशियां आप अच्छी तरह से जान सकते जाएं कि कौन सी चर राशि है, कौन अचर राशि है या स्थिर राशि है या कौन दो स्वभाव राशि है। तीनों राशियों को हम कई तरीकों से आपको आज हम समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कभी भूले ना, हमेशा आपको याद रहे कि चर, अचर और द्वि स्वभाव राशियों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। तो अब चर, अचर और दो स्वभाव राशियां, तो 3 राशियां हैं, 3 भागों में विभाजित करना है। तो कुल राशियां कितनी है? कुल राशियां 12 हैं। 12 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 चौको 12, तो ये 4 विभाजन जो होगा 4 राशियों का होगा। तो एक चीज जो भी, जैसे चर जो है, चर 4 राशियों को मिलेगा, 4 राशियां अचर राशियां होंगी और 4 दो स्वभाव राशियां होंगी। तो एक तरीके से तो पहले आप सीधे सीधे ये समझिए कि पहली राशि 4 भागों में विभाजित करेंगे तो राशियां कैसे होंगी? चर राशि कौन कौन सी होगी? चर राशि, पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी, इसको चर राशि में क्या है? पहली राशि, चौथी राशि और 7वीं राशि और 10वीं राशि, ये चर राशियां होंगी। कौन कौन सी होगी? पहली राशि कौन होगी? ये चर राशि होगी। पहली राशि मेष राशि, ये क्या होगी? ये चर राशि होगी। उसका चौथी राशि कर्क राशि, ये भी क्या होगी? ये चर राशि होगी। और 7वीं राशि तुला राशि, ये भी चर राशि होगी। और 10वीं राशि ये जो है, 10वीं राशि ये भी आपकी चर राशि होगी। इसी प्रकार अब पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं राशि, तो मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, ये 4 राशियां कही गई हैं। फिर अचर राशि या स्थिर राशि, अचर राशि या स्थिर राशि, तो स्थिर राशि कौन कौन सी होंगी? 2, 5, 8 और 11। ध्यान देने की बातें हैं कि अगर आपको ये क्रम याद हो गया, चर, अचर और द्वि स्वभाव का क्रम याद हो गया, तो पहली चर राशि 1, 4, 7, 10, तो दूसरी जो है 2, 5, 8, 11। तो दूसरा राशि वृष राशि जो है, ये क्या हुई? ये अचर राशि हुई। उसके बाद 5वीं राशि सिंह राशि, अचर राशि। उसके बाद 8वीं राशि वृश्चिक राशि, अचर राशि। उसके बाद 11वीं राशि क्या हुई? ये भी अचर राशि। तो यहां भी हमने लिखा कि दूसरी, 5वीं, 8वीं, 11वीं, ये क्या है? अचर राशि। तो तीसरी स्थित द्वि स्वभाव राशि, द्वि स्वभाव राशि, ये क्या हुई? तीसरी राशि, 6ठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि। तो तीसरी राशि कौन सी हुई? तीसरी राशि आपकी मिथुन हुई, द्वि स्वभाव भाव। फिर आपकी 6ठी राशि द्वि स्वभाव हुई, द्वि स्वभाव। और उसके बाद आपकी जो है 9वीं राशि दो स्वभाव हुई,
9वीं राशि तो, और फिर 12वीं राशि आपकी द्वितीय स्वभाव राशि। तो एक तो यहां से आपने जान लिया, ये भी आप जान लीजिए कि अगर क्रम संख्या याद होगी तो पहली राशि यदि चर होगी तो दूसरी अचर होगी, मतलब पहली मेष चर होगी, दूसरी विष अचर होगी, तीसरी मिथुन द्विस्वभाव होगी, फिर चौथी राशि आपकी चर आ जाएगी, पांचवी राशि जो है अचर हो जाएगी, छठी राशि द्विस्वभाव होगी, फिर सातवीं राशि चर हो जाएगी, आठवीं जो है द्विस्वभाव होगी, अरे अचर होगी, और नौवीं जो है द्विस्वभाव होगी। इस तरह 10वीं मकर जो है चर राशि होगी, 11वीं कुंभ राशि जो है अचर राशि होगी, और 12वीं मीन राशि आपकी द्विस्वभाव राशि होगी। इसको दूसरे तरीके से अब आप देखिए कि ये हमारे पुराणों के, हमारे ऋषियों के जो है लिखने के तरीके में कितना बढ़िया है कि अगर ये तीनों आपको याद हुआ तो इस तरह से आप याद नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह से आप रख दिए कि एक तो ये भी याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, चर राशि 1 4 7 10। लेकिन अब इसको अगर ये क्रम आपको याद है तो कितना आसान है, जरा आप ये देखिए हमारे पुराण में कितने आसानी से आपको समझाने के लिए किया है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। वो क्या है कि पहली राशि असल चर है, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, प्लस कितना कर रहे हैं, प्लस 3 कर दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है 4 चौथी राशि, क्योंकि 3 ये है, प्लस 3 कर दिए, इसमें प्लस 3 आपने किया तो क्या हुआ 4 3 7, इसमें प्लस 3 किया तो 7 3 10। तो एक तो 3 3 प्लस करते जाए आप, तो पहली 3 प्लस किए 4 चौथी, फिर 4 में 3 प्लस किए 7 सातवीं, और फिर 7 में 3 प्लस किए 10वीं राशि। ये क्या हुई, ये चर राशि। अब अचर राशि में भी इसी तरह प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करते जाएंगे, तो दूसरी 5वीं 8वीं और 11वीं राशि बन जाएगी। इसी प्रकार द्विस्वभाव में 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 9 में 3 प्लस करेंगे 12। इस प्रकार ये हो गई। अब एक तरीका और भी याद रखने का आप समझ सकते हैं, एक तरीका ये है कि चर अचर दो स्वभाव राशि आप याद कर लीजिए, क्रम संख्या याद ये हो। तो अब आप देख लीजिए, पहली राशि चर, दूसरी अचर राशि, तीसरी द्विस्वभाव राशि, फिर चौथी चर राशि, पांचवी जो है अचर राशि, छठी द्विस्वभाव राशि, फिर सातवीं चर राशि, आठवीं अचर राशि, नौवीं द्विस्वभाव राशि, 10वीं चर राशि, 11वीं अचर राशि और 12वीं दो स्वभाव राशि। ये 2-3 तरीके हैं, इन तरीकों से आप इनको चर अचर और दो स्वभाव राशियों को आप याद रख सकते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, बिना लिखे आप याद रख सकते हैं। एक खाली आपको ये चीजें याद रखनी है, चर अचर दो स्वभाव, और उसको सीरियल से लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आप चर अचर दो स्वभाव राशियों को ये समझ जाएंगे। संख्यात्मक हमने आपसे पहले भी कहा था कि राशियों को संख्यात्मक में याद कर ले। संख्यात्मक में याद करने पे इसलिए कि जब अब आगे बात आएगी तो आपको याद रखने में कि चर जो है प्रचलन में जब आपके आ जाएगा, जब आप उसके प्रैक्टिस में ले आ देंगे तो आसानी से आप जान जाएंगे कि मेष कर्क सिंह, मेष कर्क तुला और मकर राशि जो है चर राशि है, ये तो आपको याद हो जाएगी। अचर राशि जो है वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि, द्विस्वभाव राशि मिथुन कन्या धनु और मीन राशि। तो ये जब संख्या में आपको याद होगा तो आपको आसानी होगी, क्योंकि ये संख्या में याद करना ज्यादा आसान होगा कि चर राशि कौन होगी, स्थिर राशि कौन होगी, दो स्वभाव राशि कौन होगी, क्रूर कौन होगी, सौम्य कौन होगी, पुरुष कौन होगी, स्त्री कौन होगी। तीन चीजों को आप संख्यात्मक याद करिए। राशियां 12 है, 12 राशि को संख्यात्मक ढंग से याद कर लीजिए। तो ये है। अब इसको आप चाहिएगा तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। इसी में हम जोड़ते जा रहे हैं। एक हमने चार्ट बनाया था, इस चार्ट को पहले से हमने लिखा था इसलिए कि आपको जो उससे कई चीजें जो हम पढ़ाते जा रहे हैं कि एक आपका जो है 10वां पाठ, 11वां पाठ, आज 12वां पाठ चल रहा है, ये इसी में हम जोड़ते जा रहे हैं। एक आप चार्ट बना के रख सकते हैं जिससे भी आप भविष्य में उसको जो है जान सकते हैं और याद रख सकते हैं कि कुल राशियां कौन सी होती हैं, पुरुष राशि कौन होती है, चर अचर राशि। इसी तरह और भी चीजें जो आती जाएंगी हम इसमें जोड़ते जाएंगे जिससे आपको आसानी हो जाए। अब इसी में हम कड़ी में हम आगे आपको बढ़ते हैं। तो चर अचर दो स्वभाव राशियों का क्या प्रभाव होता है जिंदगी में, ये भी समझें। चर शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि ये स्थिर तो नहीं है। जो भी राशि चर राशि की होगी तो चर राशि की चीज में स्थिरता नहीं होगी। कैसी स्थिरता? इसमें चर राशि में जो भी व्यक्ति आएगा वो किसी कार्य को करेगा, उस कार्य में स्थिरता नहीं रहेगी, उसके चित्त में स्थिरता नहीं होगी,
किसी से संबंध बनाएगा, दोस्ती रखेगा, उस दोस्ती में, उस संबंध में भी स्थिरता नहीं। यानी चर राशि वाले व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य, आचार, विचार सब अस्थिर होंगे। आप ये समझ सकते हैं चर है कि उसने कोई बात की, कोई कार्य उसे करना है चर राशि वाले को, करने के बाद उस चर राशि वाला ये सोचता है कि उसे कोई किसी ने आके कुछ समझाया तो वो अपने बात पे अडिग नहीं रह सकता, अपने बात पे स्थिर नहीं रहेगा, वो चलायमान होगा और चलेगा। ऐसा व्यक्ति कहीं स्थिर होकर बैठ भी नहीं सकता, कोई एक ही कार्य पे स्थिर नहीं हो सकता। तो चर राशि के जो भी व्यक्ति होगा वो हमेशा चलायमान होगा विभिन्न तरीके से, हर किसी भी कार्य में उसमें ठहराव नहीं होगा, स्थिरता नहीं होगी। तो ये कुंडली जानते समय आप ये जानेंगे। ये इसी तरह अचर राशि, यहां चर नहीं है, ये स्थिर है। ऐसा व्यक्ति जिसकी अचर राशि होगी, तो अचर राशि का व्यक्ति कभी भी चलायमान नहीं हो सकता। वो एक कोई कार्य करने लगेगा, उस कार्य पे दृढ़ हो जाएगा। किसी से उसका संबंध होगा तो संबंध उसका दृढ़ रहेगा। किसी के साथ उसका बात व्यवहार जो है, जो भी होगी, वो जीवन काल तक, पर्यंत तक बनी रहेगी, आपसी विवाद नहीं होगा। स्थिर रह के जो कार्य के साथ साथ जहां जाना आना होगा वो भी स्थिरता के लिए जाना होगा। मकान बनाना होगा तो मकान जैसे उसने बनाया तो मकान भी स्थिर मकान बनाएगा कि एक बार बना लिया स्थिर हो गया उस मकान में, बार बार भटकाव नहीं होगा, किसमें एक कमी रह गई आगे बढ़ाए वो करे। चर वाला हमेशा चलायमान रहता है, स्थिर वाला हमेशा जो है, अचर या स्थिर राशि वाला व्यक्ति हमेशा अस्थिर, इसमें जो है अचर राशि वाले के अंदर अस्थिरता नहीं होगी, हमेशा स्थिर होगा, मन चित्त इसका शांत होगा, विचलन नहीं होगा। चर राशि वाले में विचलन बहुत ज्यादा होगा, इसमें विचलन नहीं होगा। जैसे कोई आदमी बहुत किसी चीज को उसने कह दिया, अचर राशि, चर और चर में एक उदाहरण और समझिए आप कि चर राशि वाला व्यक्ति अगर उसके मन में कोई विचार आ गया, उसने कोई निर्णय दिया, तो उस निर्णय पे अडिग नहीं रह सकता, क्योंकि उसके सामने जब भी कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग बताएंगे, समझाएंगे, तो वो अपने उस धारणा को बदल सकता है। इसमें बदलाव की भाव होगा कि बदल सकता है। बदलने के बाद ये देखेगा कि भाई लोग कह रहे हैं ये सही है, तो उसको पालन कर लेगा और उस पर बदल जाएगा, अपने बात पे स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अचर राशि स्थिर व्यक्ति में ऐसी संभावनाएं नहीं होंगी। अचर राशि वाला व्यक्ति अगर किसी चीज की जिद कर लिया, कोई चीज उसने ठान लिया कि ये करना है, तो वो किसी के कहने पे उसमें बदलाव नहीं लाएगा, अपने बातों पे ही अडिग रहेगा, अपने बातों पे ठहराव होगा, अपने कार्य पे ठहराव होगा और ठहराव बना रहेगा। अब आती है दो स्वभाव राशि। दो स्वभाव राशि का व्यक्ति, दो स्वभाव राशि का व्यक्ति क्या करेगा? दो स्वभाव राशि के व्यक्ति के अंदर दो तरीके के स्वभाव होंगे। वो कहीं स्थिरता भी दिखाई देगी, कहीं उसके अंदर ठहराव दिखाई देगा। मतलब ऐसा व्यक्ति, दो स्वभाव राशि का व्यक्ति जल्दी समझ में नहीं आता। किसके? न समझा जाना वाला व्यक्ति। दो स्वभाव को आप ये भी समझ लीजिए कि जो व्यक्ति न समझ में आवे, जिसके बात व्यवहार कार्य आचरण कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, गुप्त टाइप है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? वो दो स्वभाव राशि का होगा कि उसमें ये भी गुण होंगे, चर के भी गुण होंगे, अचर के भी गुण होंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा लोगों के लिए संशय का कारण बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल होता है। उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, बाहर वो क्या कर रहे हैं, इसको नहीं समझ सकते। चर राशि वालों के विचार आपको साफ समझ में आ जाएंगे कि चलायमान है, ये स्थिर नहीं है, ये बात से मुकर सकता है। लेकिन अचर राशि वाले ये अपनी बात से नहीं मुकरेंगे, स्थिर है, बहुत भाग दौड़ करने वाले नहीं है, स्थिर रह के थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के भी हैं। तो ये चीजें अचर राशि में दिखाई देगी। द्वि स्वभाव राशि वाले के क्या है, ये इसको समझना बहुत मुश्किल है, ये समझ में नहीं आएगा। अब आपने ये समझा कि चर राशि, अचर राशि और दो स्वभाव राशि। अब यहां पे भी हमने आपको ये बता दिया, इसको आप कंठस्थ करते रहिए, नोट करते रहिए। और आज आपने चर अचर दो स्वभाव राशियों को जाना और इसे अच्छी ढंग से समझा कि चर अचर दो स्वभाव, और यही कुंडली पर प्रभाव डालता है। अब जैसे आज की तारीख में अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने एक चीज और देखी होगी। अब मेष राशि का व्यक्ति है, आपने किसी को देखा कि मेष राशि का व्यक्ति है, इसके फल कथन को करना है, तो फल पे हम फलित ज्योतिष पे ही चल रहे हैं, तो इसको एक ध्यान देने वाला है। अब हमें यहां से देखेंगे जब मेष राशि वाले को, तो हमारी जानकारी में क्या आ जाएगा कि मेष राशि क्रूर है, इसका स्वभाव क्या है? क्रूर स्वभाव का है।
क्रूर स्वभाव का है। कौन है? पुरुषोचित गुण वाला है और चलायमान है। 3 चीजें जुड़ गई। ये क्रूर स्वभाव का है, पुरुषोचित गुण है इसके अंदर, और ये चलायमान है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि दिखाई देगा कि आपको ये कभी जैसे दिन में बाहर गया, चर स्वभाव का व्यक्ति है, दिन में बाहर गया, बाहर जाने के बाद शाम को घर लौटेगा, आने जाने वाले कार्य को करेगा। जहां बाहर जाना है, आना है, ऐसे कार्यों को जो है ये पसंद करेगा। जहां दिन में हमको दिन भर बाहर रहना है, शाम को घर चले आना, इस तरह के कार्यों को पसंद करेगा। अब मेष राशि का ये आकृतियां भी हम पहले बताए थे। तो आकृति, मेष राशि की आकृति क्या है? भेड़ के समान थी। भेड़ का भी देखिए क्या होता है कि आकृति, भेड़ का स्वभाव क्या होता है वो भी आपको देख लेना होगा कि भेड़ का स्वभाव क्या होता है। भेड़ सवेरे जो है जंगल में जाती है, शाम को घर चली आती है। तो अब तो उसके स्वभाव को भी लेगा कि भेड़ की तरह से झुंड में रहना, बहुत लोगों के साथ रहना, हाँ, आपस में एकता बनाए रखना, ये सब चीजें जो आती हैं। इसी तरह अचर राशि का जो भी स्वभाव आता है, जैसे वृष राशि का व्यक्ति होगा तो ये शांत स्वभाव का, ये सौम्य स्वभाव का होगा। साधारण मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना। स्त्रियोचित गुण होंगे, सजना संवरना, लाज लज्जा संकोच आदि। औचर स्वभाव का कि स्थिर की जो ये कह देगा उस पर अधिक रहेगा, उसी पे रहेगा। मिथुन राशि इसी तरह से। तो मिथुन राशि का व्यक्ति क्या होगा? क्रूर स्वभाव का है। तो क्रूर स्वभाव का है, ये भी जान जाएंगे। क्रूर स्वभाव का है, मेष की तरह क्रूर स्वभाव होगा, पुरुषोचित गुण होगा, और इसको समझना बहुत मुश्किल होगा। ये हमने 3 आपको बताया। इसी तरीके से आप स्वयं अपने आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम सबको न बता के कि क्रूर, पुरुष, चर और उसके आकृतियों के बारे में बताया था। आकृति से समझिए, जैसे वृष है तो वृष का मतलब जो है आप यहां समझ लीजिए कि बहुत मजबूत कदकाठी, जैसे बैल मजबूत होता है, बैल की तरह मजबूत कदकाठी का, सौम्य स्वभाव का, स्त्रियोचित गुण मतलब सजे सवरने वाला, मतलब सुंदर होगा। और अचर कि अपनी बात पे अडिग रहने वाला होगा, कि मतलब अपने कार्य को जो है एक स्थिर ढंग से करने वाला होगा। मिथुन का हमने बताया था कि ये जो है एक लड़का लड़की की जोड़ी है, जो एक गदा लिए है, एक हाथ में गदा है और एक हाथ में जो है उसके बीड़ा है। तो बीड़ा और गदा यानी खेल कूद से संबंधित होगा, क्रूर स्वभाव का होगा, भागदौड़ वाला होगा, क्रूर स्वभाव का, और पुरुषोचित गुण होगा, लेकिन द्वैत स्वभाव होगा। इसको समझना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे इस तरह से आप एक को हमने बता दिया, इसको और इसको जब अपने हिसाब से आप इन राशियों को इस तरह से फलित करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, इसको और अच्छी तरह से समझेंगे और आपका रिपीट होता चलेगा। वैसे तो हम बार बार इसको रिपीट करते हैं, और चर अचर द्वैत स्वभाव राशियों को हमने कई रूपों में आपको बताया कि इस तरीके से आप याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है, याद रख सकते हैं। इसे याद रखिए। अगले वीडियो में कुछ और लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। और धन्यवाद सभी को। नमस्ते।